देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला नोटिस है ये, जिसमें लिखा हुआ है 7,50,707 रुपये, और ये लोन का नोटिस है। और दूसरा नोटिस है ये, इसमें लिखा हुआ है 5,86,100 रुपये, यानी कि दोनों लगभग 5,86,100 और 7,50,707, यानी 7, 6, 13, लगभग 14 लाख रुपए के समथिंग ये लोन बैठ रहा है। और ये लोन इन्होंने मुझे 26 मार्च 2025 तक जमा करने के लिए बोला है। और इसमें दिखाया भी है कि इन्होंने 15 लाख की जगह पे यहाँ पे 71,220 रुपये फाइनल करने हैं, और यहाँ पे 80,500 रुपये फाइनल करने हैं। और इनका फाइनल करने के लिए भी इसका 6% ब्याज लगेगा पिछले 1 साल का। यानी कि कहने का मतलब ये है, मुझे आज 24 मार्च 2025 है, कल 25 मार्च 2025 है, तो मुझे कल तक ये लगभग 3 लाख रुपए इकट्ठे करके यहाँ बैंक में जमा करने हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं सिर्फ एक दिन में लगभग 3 लाख रुपए कैसे इकट्ठे कर पाऊंगा, और वो भी कहाँ से, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे पापा भी नहीं है, तो ऐसे कोई पैसे देगा भी नहीं। तो शायद अपने पास जमीन भी इतनी नहीं है, और जमीन है भी मान लो थोड़ी बहुत, तो एक दिन में जमीन कौन खरीदेगा? अगर बिकेगी भी तो कौड़ियों के भाव, क्योंकि हैंड टू हैंड मजबूरी में तो जो जिस रेट के पैसे देगा उस रेट के लेने पड़ेंगे। और कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं कहाँ से कर पाऊंगा 3 लाख रुपए। अगर 2,000, 10,000, 20,000 तक की बात होती तो कोई भी दे देता, लेकिन यहाँ पर बात है 3 लाख की, जो कि मुझे कल तक फाइनल करने हैं। अगर कल जमा नहीं हुए तो ये जो लोन जमीन पर लिया हुआ है, लगभग 2014 को लिया था, और ये अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो ये लोन मुझे फर्जी भी लग रहा है, क्योंकि इसमें एड्रेस गलत लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर खाता संख्या है, मतलब लास्ट में 105, इसमें एड्रेस बिल्कुल सही लिखा हुआ है जो भी है। और दूसरे में है खाता संख्या 95, लास्ट में 95, और इसमें एड्रेस आप देख सकते हैं। ये एड्रेस जो कि हमारे हमारे पूरे एरिया में इस नाम का कोई गांव शहर कुछ नहीं है। और दूसरी बात, इन दोनों अकाउंट नंबर से ये इसी बैंक की किताब आप देख सकते हैं यहाँ पर, पंजाब एंड सिंध, पंजाब एंड सिंध, और इसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है ये। आप इससे मैच कर सकते देख सकते हैं, और कहीं से कहीं तक भी इस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ मैच नहीं करता। इसलिए मुझे थोड़ा फर्जी भी लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें एड्रेस गलत है, और दूसरी बात, जिस जमीन पर ये लोन बता रहे हैं उसकी फर्द में खतौनी में कहीं से कहीं तक भी लोन नहीं आ रहा है। मैंने जाकर तहसील में एडवोकेट से, वकील से भी पता किया है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि कोई लोन नहीं है। लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का लग रहा है, क्योंकि मैं कल बैंक में गया था और बैंक मैनेजर ने साफ बोल दिया है कि फर्द में लोन आओ या मत आओ, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमारे यहाँ से लोन लिया गया है तो वो तो जमा करना ही पड़ेगा। और जिसने लोन लिया था वो मेरे फूफा थे, वो भी एक्सपायर हो गए हैं लगभग 5 साल पहले, 2018-19 में। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोन जमा करूं या नहीं करूं, और फिर दूसरी बात, जमा करूं तो पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही बनी हुई है। मैं जब से नोटिस आया है, मैं तब से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अब एक रिश्तेदारों से बोला तो है कि पैसों का इंतजाम कराओ, क्योंकि मुझे कल सुबह इस टाइम तक पैसे का इंतजाम करके फिर बैंक जाना है, और वो वहां पर जमा करने भी हैं। अगर जमा नहीं करूंगा तो मैनेजर ने साफ बोला है कि वो जमीन की नीलामी करवा देंगे। तो सबसे ज्यादा डर बस इसी बात का है, इसीलिए पैसे इकट्ठा करने पड़ रहे हैं। अगर फर्जी भी हुआ तो भी जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि बाई चांस मान लो लोन बैंक का है और उन्होंने जमीन पर की नीलामी करवा दी, तो हमारे पास तो कुछ नहीं रह जाएगा। फिर हम कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? बस इसी बात का डर है, और इसीलिए पैसों का इंतजाम भी करना जरूरी है। तो आप लोग क्या राय देना चाहेंगे कि मैं लोन जमा करूं या नहीं करूं? क्योंकि फर्जी तो मुझे लग रहा है 100%। बैंक मैनेजर के पास गया था तो उसने मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं दी, क्योंकि मैंने पूछा था कि कौन सी जमीन पर लोन है, क्योंकि जमीन हमारी 3-4 जगह है, थोड़ी थोड़ी, एक एक 2-2 बीघा। तो मैनेजर ने बोला कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप फर्द में देखो लोन आ रहा है। मैंने बोला कि फर्द में तो लोन आ ही नहीं रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, जब हमारे यहाँ से लोन लिया है तो वो तो जमा करना पड़ेगा।
मैंने उनको बोला भी था जब फर्द में लोन ही नहीं है, ज़मीन पे लोन ही नहीं है तो हम जमा क्यों करें? तो उन्होंने बोला मत करो, हम तो ज़मीन की नीलामी करवा देंगे, बस तुम्हारे पास 25 मार्च 2025 तक का टाइम है। तो इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, तो आप थोड़ी कमेंट बॉक्स में राय देकर जाना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे मुझे थोड़ा बहुत आपके दोस्त सपोर्ट करें और अपनी राय दें। थैंक यू दोस्तों।